Should I join the National Defense Academy or should I prepare for the JEE exams? Alright guys, welcome to the video, and in this video I'll try to answer some of the questions. So first of all, who am I? So guys, this is Aryan Verma and I cleared my NDA written exam in class 11th itself, and also I have cracked JEE now. So guys, in this video we'll try to answer these 4 questions which are at most important, और we can say जैसे जैसे हम क्लास 12th में आते हैं या फिर क्लास 12 पास करते हैं तो फिर ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में जरूर उठते हैं. First of all, first question, that while being in class 12 or while being in class 11th, how do we prepare for NDA or JEE? I'm not going to tell you कौन सी books follow करने चाहिए. Here I am just to make the comparison between the NDA and the JEE. So guys, I know these are the different domains of the future, but still there are some career prospects like money, like adventure, and like many other things, or the heck of these. So we will be comparing these things in this video right now. First of all, coming with the very first doubt, that is the preparation for both the exams very different? So guys, let me tell you कि जैसे जैसे हम लोग जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, इट्स लाइक कि एनडीए के एग्जाम में प्राइमरीली क्या आता है? मैथ्स. गाइज, मैथ्स और जीएस जो कि क्लास 12 तक हमने नॉर्मली पढ़ी हुई होती है. It's like science, it's social studies of class 10th, class 9th and class 8th. It's all about the things which you have studied. Guys, believe me, if you are preparing for the JEE examination, if you are preparing for the JEE maths, you will certainly prepare for the NDA itself. Guys, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बुक्स कौन से फॉलो करें एनडीए के लिए. कुछ लोग पाथफाइंडर्स के लिए चले जाते हैं. बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग कि पाथफाइंडर गलत बुक है, बट मेरे को कोई हेल्प नहीं करी. सो गाइज, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर आउट कि कैसे एनडीए के लिए प्रिपेयर करें, बट इसमें मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा. सो गाइज, प्रिपरेशन दोनों के लिए डिफरेंट नहीं होती है. जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स जो आपकी एनडीए में भी लगती है. तो गाइज, एनडीए के अगर आप 5 से 10 पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के लगा लोगे, यू विल कम टू नो द पैटर्न दैट जेई से कंपैरेटिवली इजियर होती है, जो कि एनडीए में मैथमेटिक्स होती है, एज आई फील. So guys, after that comes that which is better. Guys, as such कोई comparison status नहीं है, ना ही मैं compare कर सकता हूँ, but still I can tell you some of the points जिसपे आप लोग खुद ये decide कर सकते हैं. इसलिए मैंने उस question के आगे लिख रखा है कि for you. Because guys, आप लोग इसमें खुद decide करेंगे कि दोनों चीजों में से कौन सा better है. Third question is cost and money factor. Of course, जेई में जब भी बंदे जाते हैं उन्हें कॉलेज मिलता है, इट्स लाइक एनआईटी और आईआईटी. वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि फीस लगनी ही लगनी है. बट एनडीए में कुछ लोगों के बहुत से डाउट्स होते हैं कि एनडीए में फीस लगती है. नो, नॉट एट ऑल. एनडीए कोई भी आपसे फीस नहीं लेता. आफ्टर दैट कि एनडीए में स्टाइपेंड मिलता है, नो, नॉट एट ऑल. एनडीए में स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, बट द फैसिलिटीज एंड द क्लास इज लग्जरी. लेट मी टेल यू. आफ्टर दैट आई विल बी कंपेयरिंग सम ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स. ऐसा नहीं है कि मैं एनडीए को ही प्रमोट कर रहा हूँ. मींस आई एम एन एनआईटीएन. सो गाइज, मैं इसके भी बताऊंगा फायदे कि. Alright guys, so let's now see the competition and the future scope. Guys, see, competition की अगर बात करें तो फिर तो 9 लाख में से जो 300 के करीबन बच्चे सिलेक्ट होते हैं एनडीए में, they are really the best lot of the country. And I'm not saying that जेई वाले बेस्ट नहीं होते, they are also the best, but उनके पास एक एडवांटेज क्या होता है कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ये अपनी सीट्स जब हमारे लिए काउंसलिंग के लिए निकालते हैं आफ्टर मींस क्लियरिंग द जेई मेन एंड एडवांस, तो एक हमारे लिए एडवांटेज आ जाता है कि वी डोंट हैव 300 सीट्स, वी हैव मेनी सीट्स. मींस ऑलमोस्ट 10,000 और 50,000 सीट्स ओनली इन द वन डिपार्टमेंट इटसेल्फ. सो गाइस, यहाँ पर जो है रेशियो हमारे लिए बहुत कम हो जाता है. एंड फाइनली कमिंग ओवर टू द फ्यूचर स्कोप. गाइस, फ्यूचर स्कोप किसी का कम नहीं होने जा रहा है, वेदर इट इज जेई और इट इज एनडीए. Both the things are static and stable, so you can prepare for the either thing as you like. Alright guys, finally let's compare कि NDA और JEE में क्या अंतर है. Alright, so first of all, जो first मैं prospect लूंगा, that is of the job security. Guys, job security is one of the greatest thing. सबको ये लगता है कि उसके पास एक secure, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए जो कि उसे एक फ्यूचर में लीड करा सके. Guys, if you join any of the defense or any of the government services, even in JEE part, if you join the IES or anything which is related to the government, it surely enables you the security of your job. Second very big thing is of the utmost respect and also offering of a good income.
गाइज आपको जो इनकम मिलती है आफ्टर पासिंग थ्रू द एनडीए एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इट्स मींस वर्थ इट। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, इट्स लाइक कि इस इंजीनियर को 25 लाख की सैलरी मिली, इस इंजीनियर को 30 लाख की सैलरी मिली। बिलीव मी दैट 30 लाख की जो सैलरी उसे मिल रही है, इट्स नॉट लाइक कि उसके 30 लाख रुपए उसके हाथ में कोई रख रहा है आके। गाइज बहुत सारी चीजें होती हैं, द कंपनी ट्रिक्स एंड ऑल्सो वी आर ट्रिक्ड। हम लोगों के हाथ में जो एक बेसिक पे आती है, अगर 30 लाख का पैकेज हमें ऑफर हो रहा है, इट्स लाइक फॉर 15 to 18 लाख रुपीज। इसमें से भी इतने कटआउट्स होते हैं, इतने टैक्सेस होते हैं, इतना कुछ होता है कि वो बेसिक पे जो रिड्यूस होती है वो इतनी रिड्यूस होके आती है जितनी की एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर को मिलती है। And also guys, after that comes a very important thing, that is thrill and the adventure when you go into the NDA। जो पल आप एंजॉय करोगे एनडीए में, जो पल आप एंजॉय करोगे मींस उसके कैंप्स करते वक्त, हर एक चीज करते वक्त, यू विल रियली फील अ सेंस ऑफ योरसेल्फ। गाइस बिलीव मी दैट हर एक चीज वहां पर जो भी होती है, इट्स एडवेंचरस। हर एक चीज वहां पे, द स्टाइल टू ईट, द स्टाइल टू पिक अप द स्पून, द स्टाइल टू टॉक टू अ लेडी, इट्स ऑल क्लासी। इट्स ऑल द थिंग्स यू आर टॉट एंड दीज थिंग्स अप्लाई इन द रियल लाइफ टू। There's a very big factor also apart from this, क्या है कि टैक्सेस जो होते हैं आपके ऊपर, जो नॉर्मल एक सिविलियन के ऊपर लगते हैं, वो आपके ऊपर नहीं लगते। गाइस अगर आप एक विस्की की बॉटल बाहर के वर्ल्ड में 10,000 रुपीज की लेते हो, सो इट कैन कॉस्ट around for 5 to 6,000 in the CST canteen itself. So guys, there are many things, there are taxless things. So guys, ये MH military hospitals इतने ज्यादा फायदे होते हैं, there are perks, but there are also many things which you can't see. They are means behind the mirror. What you see is actually only the things जो आपको फायदा दे रही हैं, but जो चीजें इसके पीछे हैं, जो चलो वो उसे भी एक बार डिस्कस करते हैं। Guys, whenever you join NDA, two things which you have to cut out of your life is first the relations and the civil life. सिविल लाइफ में हम लोगों का क्या होता है कि जब चाहे कार उठाओ निकल जाओ, जब चाहे कुछ भी कर लो, बट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एनडीए एंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इट्स लाइक कि आपको ऑर्डर्स मानने होते हैं। आफ्टर दैट यू बिकम द पर्सन हु कैन गिव द ऑर्डर्स। You will enjoy there a lot. Your life will be adventurous, thrilling, but these things you will be certainly going to miss there. We as engineers, we know कि हम लोग भी अच्छा काम करते हैं. We also use our minds, but apart from that, using the mind, they have to use their body too. So उन्हें जिस लेवल का रगड़ा दिया जाता है, जिस लेवल का हर चीज उनकी physical exercise, you know, रगड़ा is just like punishment, we can say. So it's like these all things, ये चीजों को काउंट करके फिर उन्हें इस चीजों के लिए बनाया जाता है। We have to build them up for getting these things. The things we can see in the JEE is first of all the job and also the money. We have the status, we have this option to switch over to the foreign. हम foreign जा सकते हैं, हम यहाँ पर जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। If we do have our entrepreneurial minds, so गाइज दिस वर्ड आई वाज टेलिंग यू कि मैंने जेई क्यों प्रेफर करा एनडीए के ऊपर, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मेरा माइंड जो था वो एंटरप्रेन्योरल था। आई अंडरस्टूड माय टैलेंट, आई मींस रिकॉग्नाइज्ड इट, मैंने उसे पहचाना एंड फाइनली आई वाज देयर फॉर द जेई। सो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट इन चीजों को देखने के बाद अगर आप फंबल हो रहे हो तो एक बार अपने अंदर भी झांकना कि क्या सच्ची में आप उस चीज को सह सकते हो जो वहां पे कैडेट्स सहते हैं, या फिर क्या आप इस चीज के लिए बने हो। यू डू हैव योर सिविल लाइफ अहेड, you do have your relations. Guys believe me, कॉलेज में जब बंदे होते हैं, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं। We are in touch with the girls, but in NDA you will not find any girl there. It's a fact, it's reality. You will not find any girl there. There are civil relations. They are caste. You can roam anywhere. You can means go anywhere whenever you like on the Sundays, on the Saturdays. And which the army gets very nice, or the defense forces get very nice is the pension. When these people retire, they do get a healthy sum of amount as the pension, but we as engineers, we don't get when we are working in a private company. Means more of a time, exceptions excluded. ये कुछ prospects थे जिन पे हम लोग compare कर सकते हैं दोनों चीजें कि NDA में you can find each and everything, but you will not find the civil relations, the civil world, the caste, the girls, or vice versa. Yeah, believe me, it's reality. And also if the thing you will means you will feel locked in yourself is about means roaming here and there. And this अगर आप इंजीनियर बन जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन तो है, आप ये सारी चीजें ले सकते हो, but guys only on one condition, that
गोइंग ऑन एंड क्लियरिंग इन जेई डजंट मीन दैट आप एक अच्छे इंजीनियर बनने वाले हो. इट डजंट गिव यू अ लाइसेंस कि आपकी जॉब सिक्योर है, सच्ची में आपके वो जॉब मिलने वाली है. गाइस, इवन इफ यू आर एन IITian और एन NITian और एन IIITian, इट डज नॉट मैटर कि आप उसमें घुसे हो, उसके बाद आपने मीन्स सच्ची में आप बैठ गए या फिर क्या करा. इट्स लाइक इट मैटर्स कि आपने कितनी मेहनत करी है. इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर सेमेस्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट इट इज अ फैक्ट दैट ये जो इंजीनियर्स हैं इनमें से कुछ ही क्वालिटी इंजीनियर्स हैं. सो ये जो लाइफ मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ये आप एज ए इंजीनियर भी एंजॉय कर सकते हो. एंड मीन्स इट्स लाइक कि ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो एंड किस लेवल तक आप जा सकते हो. पर्टेनिंग टू दीज ऑल प्रोस्पेक्ट्स एंड आई होप सो आई आंसर्ड दीज क्वेश्चंस. I thank you all for watching my video, and in the next video I'll surely be answering the question that कि आप NDA के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. I'll sharing my strategy कि मैंने कैसे मीन्स मैं तो एक आर्मी स्कूल में था, सो हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, बट स्टिल मैंने कैसे प्रिपेयर करा NDA का विदाउट पाथफाइंडर्स एंड ऑल. श्योरली आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को मेल करो पर्सनली. गो टू माई वेबसाइट, लुक आउट फॉर माई कॉन्टैक्ट्स, जस्ट मेल मी and I'll be happy to answer your all the doubts. Thank you.